अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेंजेस ऑफ डेटाबेस के बारे में, जिसमें बात की जाएगी पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। लेकिन इससे पहले बता दूँ रेंजेस ऑफ डेटाबेस क्या है। कभी कभी हम डेटाबेस जो है सिंगल यूज़र के लिए बनाते हैं और कभी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे होते हैं। कभी हम डेटाबेस किसी डिपार्टमेंट के लिए बना रहे होते हैं। इसका मतलब सिंगल यूज़र के लिए डेटाबेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटाबेस है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और डिपार्टमेंट के लिए जो डेटाबेस है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। हर एक डेटाबेस का अलहदा से पर्पज़ होगा। इसका मतलब इनकी रेंजेस जो हैं वो भी डिफरेंट होगी। सिंगल यूज़र, इसी तरह मल्टी यूज़र में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, इसी तरह किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो इसे हम बोलते हैं रेंजेस ऑफ डेटाबेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहली रेंज इसकी जो है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, इसके बारे में। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस किसी सिंगल यूज़र के लिए क्रिएट किए जाने वाला डेटाबेस जो है वो है पर्सनल यूज़र डेटाबेस। यूज़र जो है अपना सारा डाटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। सिंगल यूज़र ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। अक्सर ज़्यादातर ये डेटाबेस शॉप किसी दुकान वाले ने बनवाया होता है ताकि वो अपने जितने भी उसके कस्टमर आ रहे हैं कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए, वो सारे का सारा डाटा जो है इसमें सेव कर सके। इस डेटाबेस को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आम इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस है। ओके, अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस जो है ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, द यूज़र में बी यूजिंग स्टैंड अलोन डेस्कटॉप कंप्यूटर। यूज़र जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है अपने डेटाबेस को डाटा एंटर करने के लिए इसके अंदर। तीसरा पॉइंट, दिस कंप्यूटर में यूज़ अ सिंपल डेटाबेस। सिंपल लिखना था, स्पेल मिस्टेक है। दिस कंप्यूटर में यूज़ अ सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन इन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर आर स्टोर्ड। इस प्रोसेस में इस तरह का अगर डाटा बेस हो तो यूज़र क्या करता है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको बना के दिया जाता है। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए वो अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है स्टोर करता रहता है। पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस आर वाइडली यूज्ड। आम इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस जो है उसे हम बोलेंगे पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अगर अपना कोई रोज़गार बनाया हुआ है तो वो शॉप्स होती है और अक्सर लोग जो है शॉप्स पे एक डेटाबेस बनवा के रख लेते हैं कि हमारे कस्टमर आए, हमें पता चलता रहे हमारी कितनी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा परचेज़ हो रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स कम परचेज़ हो रही हैं, ताकि वो रेशो निकाल सकें। ओके, अ प्रॉब्लम विद दिस डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर क्विकली। इस एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि डाटा को हम क्विकली तेज़ी से शेयर नहीं कर सकते। मतलब ये कि हम अपने डाटा को, ऑनर आ गया दुकान का, आगे कहते हैं हमें मुझे सारे का सारा डाटा दिखाओ जो प्रीवियस लास्ट मंथ में जो कुछ भी हुआ था स्टोर, तो उसको दिखाना सारे का सारा डाटा, ये थोड़ा काम स्लो हो जाएगा। बस यही इसकी प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस जो कि एक सिंगल यूज़र के लिए डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल यूज़र या फिर पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस के बारे में।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।